अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मोसीगार। इसके यूजेस के हवाले से हम बात करेंगे, डोज के हवाले से हम बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट के हवाले से, कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलती है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और वार्निंग के हवाले से या कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसको कह सकते हैं कि कौन सी मरीज़ जो है या किन उम्र में जो है इन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं मेडिसिन के हवाले से तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इसका नाम है मोसीगार, और अगर हम इसके जेनरिक नेम के हवाले से बात करें तो पाइजोटिफिन जो इसका जेनरिक नेम है या फार्मूला भी कह सकते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है 3 स्ट्रिप होती है, या टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, लेकिन हम आज जो है वो टेबलेट फॉर्म पर बात करेंगे। तो एक बॉक्स में जो है 30 टेबलेट होती है और एक स्ट्रिप में जो है वो 10 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 30 टेबलेट और 3 स्ट्रिप होती है। और ये काफ़ी पायदार है, मतलब कि काफ़ी महंगी वगैरह भी नहीं है। तो ये तो हुए फ्रेंड्स इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से कि ये किस बीमारी के लिए ये टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है, और मतलब कि भूख लगने के लिए भी क्या इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका जो मेन पर्पज़ है, मेन काम जो है, ये माइग्रेन के लिए जो है, या सर दर्द उसको कह सकते हैं, हेडेक कह सकते हैं, सर दर्द के लिए ये टेबलेट जो है बनाई गई है। मतलब कि आपके सर में जो दर्द वगैरह हो रहा हो वो उसको ये कम करता है। और कुछ कभी कभार कुछ लोगों को इस तरह का दर्द भी होता है कि वास्कुलर दर्द, मतलब उनको ऐसा लगता है, ऐसे फील होता है जैसे उनकी सर की जो नस है वो पड़ जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही होती है। तो उन चीज़ों उस पेन में इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट को जो है भूख के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, या इस सिरप को जो है बच्चों के लिए भूख ना लगने की शिकायत की सूरत में भी इस टेबलेट सिरप का जो है इस्तेमाल कराया जाता है, या बड़ों में टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि उनके जो बदहज़मी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और उनको भूख का एहसास हो, भूख की शिद्दत लगे, उनको भूख लगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सके। और मतलब कि ये भूख के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि ये जब आपके स्टमक में ये टेबलेट वगैरह चली जाती है और आपने अगर कोई खाना वगैरह खा लिया होता है तो उसमें ये काफ़ी अच्छा एक्ट करती है, अच्छा रिस्पॉन्स करती है, उनके हार्मोन्स लेवल जो है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो जल्दी हज़म हो जाता है और आपको दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही उसकी कुछ कॉमन यूजेस थे। अब तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसके डोज में कुछ ऐसे देखने को मिला है कि अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का जो है वो 18 से जो है कम उम्र के बच्चे बिल्कुल भी मतलब कि इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके लिए सिरप फॉर्म इसमें आती है। 18 साल से अबव जो 24 एज तक है वो एक टैबलेट जो है सुबह और एक टैबलेट रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, और 24 साल से मतलब 24 ईयर से अबव जितने भी एज के लोग हैं वो 2 टैबलेट सुबह और 2 रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक सुबह, एक दोपहर और एक रात को, मतलब कि 3 टाइम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि दूध के साथ लेना है या पानी के साथ। तो फ्रेंड, इसको पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि कौन सी साइड इफ़ेक्ट, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इससे देखने को मिली है। तो इससे फ्रेंड्स आपको एंजाइटी सी हो सकती है, मतलब कि घबराहट सी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, या आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, या इसकी वजह से आपको डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इनमें से अगर कोई भी आपको देखने को मिले तो आप फौरी तौर पर इस टेबलेट का इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, या कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो न्यूनेट जो कम उम्र बच्चे हैं उनको हरगिज़ ही इस टेबलेट या सिरप का, कम उम्र मतलब ये नहीं कि आप 12 साल और 10 साल, ये नहीं, मतलब कि कम उम्र
5 साल से कम एज जो है उनको बच्चों को बिल्कुल भी इस सिरप का भी इस्तेमाल ना करवाए, टैबलेट का तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि सिरप भी उनको इस्तेमाल ना करवाए। और फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में भी जो है वो इस टैबलेट को बेहतर नहीं समझा जा सकता, बेहतर नहीं कह सकते या बेहतर नहीं समझते, प्रेगनेंसी में भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाते। तो ये कुछ कॉमन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आप इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।